हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो रेखाएं दे रखी है जिनका सदिश रूप में समीकरण है आर सदिश बराबर में आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप प्लस टी, यहाँ पे कोई भी टी स्वेच्छा चर हो सकता है, गुणा में 2 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 4 के केप। ये पहली रेखा का समीकरण है। और दूसरी रेखा है अपने पास 2 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 5 के केप प्लस एस, ये कोई भी स्वेच्छा चर है, गुणा में 3 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 5 के केप। इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, दूरियां निकालने के लिए हमें कुछ सूत्र निर्धारित करने होते हैं। पहला पहला जब अपने पास रेखाएं समतलीय हो, समतलीय रेखाएं में देखो तीन तरह की शर्तें बन सकती है। पहला, अपने पास जब रेखाएं समांतर हो, तो समांतर रेखाओं में क्या होंगे, ये जो दिक् अनुपात है ये समान अनुपात में बनेंगे और समांतर रेखाओं में हम लोग इनकी दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा अपने पास आता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी 0 हो जाती है, क्योंकि एक ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद तो करेगी करेगी। तीसरा अपने पास आ जाता है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं में कुछ नहीं होता। देखो, जो दिक् अनुपात है वो भी बराबर होते हैं और जो बिंदु है वो भी बराबर होते हैं, मतलब संपाती में बीच की दूरी हमेशा 0 ही होती है। फिर अपन चलते हैं असमतलीय रेखाओं में। तो असमतलीय रेखाओं में, असमतलीय रेखाओं में भी हम लोग बीच में दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि समांतर कैसे चेक करते हैं, क्या ये दोनों समान अनुपात में है, दोनों दिक् अनुपात नहीं है, तो ये असमतलीय रेखाओं में जाता है। तो असमतलीय रेखाओं में दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, देखो मान के चलते हैं पहली रेखा का समीकरण अपने पास आ जाता है a1 सदिश प्लस लैम्डा b1 सदिश। दूसरी रेखा का अपने पास आ जाता है a2 सदिश प्लस म्यू b2 सदिश। यहाँ पे a1 और a2 ये बिंदु को निरूपित करते हैं, b1 और b2 इसकी दिशा में दिक् अनुपात को निरूपित करते हैं। तो जब भी दूरी निकालनी होती है तो ये बराबर आ जाता है a2 माइनस में a1 सदिश पहले निकाल लेते हैं और इसका अदिश गुणा कर देते हैं b1 और b2 के सदिश गुणा के साथ में, और नीचे भाग लग जाता है b1 और b2 के सदिश गुणा का परिमाण का, और जो भी आएगा उसका मापांक ले लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग a1 का मान यहाँ से देखेंगे। a1 सदिश किसके बराबर दे रखा है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। इसी तरह a2 सदिश की मैं बात करूं तो ये किसके बराबर दे रखा है, 2 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के। अब यहाँ से हमें निकालना है a2 माइनस a1 सदिश। तो a2 माइनस में a1 सदिश ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 1 आई केप के बराबर, 4 जे केप माइनस में 2 जे केप प्लस 2 जे के बराबर, और यहाँ से देखो 5 जे केप माइनस में 3 जे केप, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 के केप के बराबर। 5 के केप माइनस 3 के केप 2 के केप के बराबर, ये आ गया। फिर हम लोग निकालते हैं आगे b1 सदिश जो कि दे रखा है 2 आई केप, ये वाला दे रखा है 2 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 4 के केप। और बी टू सदिश किसके बराबर दे रखा है, 3 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 5 के केप। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच का सदिश गुणा। तो सारणिक विधि से निकालते हैं। देखिए, b1 सदिश और b2 सदिश का सदिश गुणा ये बराबर हो जाएगा। देखो, सारणिक विधि में पहली पंक्ति सारणिक की जो होती है वो आई केप और जे केप और के केप से बनती है। दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के दिक् अनुपात 2 3 4, तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के दिक् अनुपात 3 4 5। तो ये बन जाएगा 2 3 4 3 4 5। ठीक है, ये निकालते हैं। देखो, इसको प्लस माइनस प्लस चिन्ह दे देते हैं क्योंकि पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करना है, तो पहली पंक्ति के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा करते हैं। और प्लस माइनस प्लस चिन्ह क्रमशः रखने का मतलब है कि अवयवों को संगत उपसारणिकों से गुणा कर दिया। आई केप के साथ देखो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। 3 पंजे 15 और इसमें से घटा देंगे 4 और 4 का गुणा, तो ये -16 के बराबर आ जाएगा। फिर ये जे केप माइनस के साथ आएगा, इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 गुणा में 5 10 के बराबर हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 3 और 4 का गुणा 12 के बराबर। फिर आएगा के केप, तो इसके अंदर देखो 2 और 4 का गुणा 8 और इसमें से घटा देंगे 3 और 3 का गुणा 9 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो माइनस आई के, और ये बन जाएगा 10 माइनस 2 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 जे केप, और ये हो जाएगा माइनस का के केप। ये आ गया b1 और b2 सदिश के बराबर। अब हमें इसका परिमाण भी चाहिए तो इसका परिमाण भी निकाल लेते हैं। देखिए हम, तो ये बराबर हो जाएगा आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस
जे कैप का गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग, कुल मिला के अपने पास 4 और 2 6 के बराबर, मतलब वर्गमूल में 6 के बराबर ये अपने को मिल गया। फिर देखिए आगे हमें क्या करना है, a2 माइनस में a1 सदिश और इसका अदिश गुणा करना है b1 और b2 सदिश के सदिश गुणा के साथ, जो कि बराबर अपने पास आ जाएगा, ये किसके बराबर आया था, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप के बराबर। तो लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप के बराबर, और इसको अदिश गुणा करेंगे हम लोग माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में के कैप के बराबर। तो जब भी हम लोग अदिश गुणा करते हैं तो आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, और के कैप के गुणांक का के कैप के गुणांक से गुणा करते हैं। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 गुणा में माइनस एक के बराबर आ जाएगा, 2 गुणा में 2 4 के बराबर आ जाएगा, 2 गुणा में माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के 4 माइनस में 3 1 के बराबर मिल जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग सूत्र में इसका मान रखते हैं। तो सूत्र क्या था अपने पास, d बराबर में a2 माइनस में a1 सदिश, इसका अदिश गुणा b1 और b2 सदिश के सदिश गुणा के साथ, और नीचे अपने पास परिमाण का भाग लग जाएगा b1 और b2 सदिश के सदिश गुणा का, और ये पूरा आ जाएगा मापांक के अंदर, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब जो ऊपर वाला अंश है उसका मान हमने निकाल लिया 1 के बराबर, तो ये ऊपर तो आ जाएगा 1, और नीचे वाला जो हर है ये परिमाण हमने √6 के बराबर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा √6 के बराबर, और ये धनात्मक है तो मापांक हट जाएगा धनात्मक से। दूरी किसके बराबर मिल गई अपने को, 1/वर्गमूल में 6 के बराबर, और इसको इकाई भी बोल सकते हैं। तो ये हमें केवल दूरी का मान निकालना था, जो कि बराबर आ गई 1/वर्गमूल 6 के बराबर। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।